तलावत है पालूस रसूल का ख़त पहला करंथियों 14 बाब पहली आयत से। रूह की नेमतों के बारे में मज़ीद बयान। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, ख़ुसूसन उसकी नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वह अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है, और जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेगाना ज़बानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो, और अगर बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानों में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। चुनाचा बेजान चीज़ों में भी जिनसे आवाज़ निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाज़ों में फ़र्क ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए। और अगर तुरही की आवाज़ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर ज़ुबान से वाज़िया बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ ज़ुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमायने ना होगी। बस अगर मैं किसी ज़ुबान के मायने ना समझूं तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरज़ू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों में अफरोनी से कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके। इसलिए अगर मैं किसी बेगाना ज़ुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। वरना अगर तो रूह ही से हम करेगा तो नावाकिफ़ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा। इसलिए कि तू नहीं जानता कि तू क्या कहता है, तो तू बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे से की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ, लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़ुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूँ। ए भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। तो रेत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना ज़ुबान और बेगाना होंठों से उस उम्मत से बात करूँगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना ज़ुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान हैं, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना ज़ुबानें बोलें और नावाकिफ़ या बेईमान लोग अंदर आकर जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे। लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नावाकिफ़ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद ज़ाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। कलीसिया में नज़्म व ज़ब्त। बस है भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम जमा होते हो तो हर एक दिल में मज़मूर या तालीम या मुकाशवा या बेगाना ज़ुबान या तर्जुमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना ज़ुबानों में बातें करना हो तो 2-2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें।
और एक शख्स तर्जुमा करे। अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बात करे। नबियों में से 2-3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें, लेकिन अगर दूसरे के पास बैठने वाले पर रूही वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहें, जैसे तौरेत में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म हैं, और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। बस है भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम सुने, उसे शेयर करें सब दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, सब जगह शेयर करा करें खुदावंद का कलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।